एक प्रश्न पूछा गया है कि विपश्यना ध्यान से पहले मन लगाने के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि विपश्यना ध्यान में फिर मन आसानी से लग जाए। ऐसा ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यह हर साधक की, हर उस खोजी की जो विपश्यना ध्यान के माध्यम से अपने अंदर प्रवेश करना चाहता है, उन सबको यह परेशानी बार बार पैदा होती है और रोज रोज पैदा होती है। जब भी विपश्यना करते हैं तब पहला सबसे बड़ी लड़ाई, पहले सबसे बड़ा जो जूझना है वो यही है कि मन लगता नहीं। मन इसलिए नहीं लगता, सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो हमारे पूरे दिन का कार्यकलाप है, मन बाहर जाने की आदत में लग चुका है। और पूरी जिंदगी हम यही तो करते हैं कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में जो भी हम एक्टिव मन से जो काम करते हैं वह तो बाहर संसार में रहकर काम करते हैं। मन को बाहर संसार में फैलाते हैं, अपने रोज के दिनचर्या को कंप्लीट करते हैं, अपने रोज की दिनचर्या के काम करते हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए हमें वह काम करना होता है। इसलिए मन की आदत है कि वो बाहर दौड़ता है और जब हम विपश्यना के माध्यम से उसको रोकना चाहते हैं, उसको अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाती है। और यह ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है, यह सबके लिए ही मुश्किल है। इसलिए बार बार यह बात कही जाती है कि विपश्यना करते समय ही मन को देखना नहीं है, मन पर तो 24 घंटे निगरानी रखनी होती है। जब हम 24 घंटे मन पर निगरानी रखेंगे तो क्या होगा कि जब भी हमारे पास वक्त होगा, हम खाली होंगे, हम मन को तुरंत अपनी तरफ मोड़ लेंगे। कैसे मोड़ेंगे? आनापान स्मृति से। आनापान स्मृति से हम कैसे मोड़ते हैं मन को अपनी तरफ? कि हम मन को देखना शुरू कर देते हैं, हम अपनी सांस को देखना शुरू कर देते हैं और मन को समस्त बाहरी क्रियाकलापों से वापस ले आते हैं, उसके अपने ध्यान को पूरी तरह से खींचकर अपनी सांस में लगा देते हैं। यही तो हम करते हैं और यह हमें 24 घंटे करना होगा। 24 घंटे का मतलब है कि जब भी हम एक्टिव माइंड से बाहर अपने क्रियाकलापों को कर रहे होते हैं, उस समय हमें जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता है, जब भी ऐसा लगता है कि हम अभी सचेत हैं, अभी हम खाली हैं, अभी हम पूरी तरह से कहीं अपने काम में घुसे नहीं हैं, लगे नहीं हैं, मन थोड़ा सा खाली है, उसी समय मन को तुरंत वापस अपनी सांसों में ले जाओ। जैसे ही उसको सांसों में लगाएंगे वैसे ही वो वापस आने की उसकी एक आदत बनने लगेगी। यह काम हम अपने कार्य करते करते कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम आनापान स्मृति कर रहे हों अपने घर में या विपश्यना कर रहे हों, जब हमारे पास फुर्सत का वक्त है, ध्यान का वक्त है, उसी समय हम यह काम करेंगे। ऐसा नहीं है। हमें तो मन की तरफ, हमें तो अपनी सांस की तरफ 24 घंटे, जब भी हम फुर्सत में होते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, जब भी हमें यह लगता है कि हम पूरी तरह से अपने मन को कहीं किसी इस तरह से नहीं फंसा के रखे हुए हैं जो जरूरी है, तुरंत वापस लौट कर आ जाए। अगर हम बस में यात्रा कर रहे हैं, हमें पता है कि अभी हम खाली हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर के चित्रों में हम उलझे रहें, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपने कानों को दूसरे की बातचीत में लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी आँखों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या खा रहा है, इस तरफ को लगाएं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम उस समय अपने को अपनी तरफ लगा लें, अपने मन को अपने सांसों की तरफ लगा लें, अपने मन को अपने अंतर की तरफ को जोड़ लें। तो उससे हमें एक आदत बनने लगेगी कि जैसे ही हमें फुर्सत होती है हम अपनी तरफ मुड़ जाते हैं।
यह हमें करना होगा। अगर हम सोचेंगे कि हम जब फुर्सत होती है, जब हमारा ध्यान का वक्त होता है, सुबह है या शाम है, उसी समय हम मन को देखते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, लोगों से बातचीत में लग जाते हैं, गपशप में लग जाते हैं, या बाहर दृश्यों को देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को लगा लेते हैं। यहाँ हमें अपने को अपने ऊपर ध्यान देना होगा। यह कोई बता नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। अभी किसी मित्र ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि मोबाइल की आदत से कैसे बचें। अब यह मैं आपको कैसे बताऊं कैसे बचें। यह तो अब कोई बच्चा कॉलेज पढ़ने वाला है, उसके एग्ज़ाम होने वाले, अब वो कहे कि आप मुझे यह बताओ कि अब मेरे एग्ज़ाम होने वाले, मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो एक फिक्र होती है ना, फिक्र, कितनी फिक्र है हमें अपने ध्यान के लिए, कितनी फिक्र है हमें अपने अपनी अपने जीवन के लिए, कितनी फिक्र है हमें कि हम इस दुख, इस भावलोक में फंस चुके हैं। हमें कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। हम कितना सीरियस हैं। अब कोई व्यक्ति, जो बच्चा बहुत सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्या उसको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं? क्या उसको न चाहते हुए भी सुबह अलार्म रख के सुबह उठने की ज़रूरत नहीं? उसको उठना ही होगा, उसको पढ़ना ही होगा, उसको एक टाइम टेबल, एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा ना। उसको टाइम मैनेजमेंट जब वो फॉलो करेगा तो वो फिर अपना पूरा टाइम टेबल बनाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक उसने यह किताब पढ़नी है, इतने बजे से इतने बजे तक उसने यह सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक उसने कुछ नहीं करना है, उसने सिर्फ जो है बिल्कुल वो फ्री रखना है अपने माइंड को। इतने बजे से इतने बजे तक उसने खाना खाना है, इतने बजे से इतने बजे तक उसने सोना है। वो पूरा टाइम टेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि अभी वो फिक्र में है, वो चिंता में है, उसका एग्ज़ाम नज़दीक है और उसको इतने मार्क्स चाहिए। उसने पहले अपना गोल सेट किया हुआ है कि उसको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसको कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं तो उसको अगले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यह तो हमारे ऊपर है ना। अब इसको मैं आपको कैसे बताऊं कि मोबाइल में, अब मुझे तो पता नहीं कि आप मोबाइल में ऑफिस के काम भी करते हैं, मुझे तो नहीं पता कि आपका मोबाइल कितना बिजी रहता है, कितना ज़रूरी काम करते हैं। तो ये मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? यह तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यह तो पर्सन टू पर्सन उसकी चिंता, उसकी सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। अब कोई आदमी बिल्कुल ही सीरियस नहीं, उसे पता है कि उसका जीवन तो मोबाइल पे ही टिका हुआ है, वो 24 घंटे लगा रहता है, उसमें रील देखेगा, उसमें कुछ और देखेगा, उसमें पिक्चर भी देख लेगा, उसमें कुछ और शॉर्ट्स भी देख लेगा, उसमें यूट्यूब भी देख लेगा, उसमें सब कुछ कर लेगा, मोबाइल पर घंटों बातें भी करेगा। उसको तो अपना टाइम लगाना है, उसको इतनी सीरियसनेस नहीं है उसके अंदर। अगर वो खाली है, अपने वक्त को उसे विपश्यना में लगाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति विपश्यना करता ही नहीं, या जिसको विपश्यना में, जैसे प्रश्न पूछा गया है, विपश्यना में मन ही नहीं लगता, तो क्या उससे पहले कुछ करें? उससे पहले ये तो कर सकते हैं ना हम। अगर हम खाली बैठे हैं तो फोन पर रील को देखना, अपने मन को, खाली मन को कहीं मोबाइल पर लगाना, टेलीविज़न पर लगाना, जबकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। उसका ऑप्शन है कि हम अपनी सांसों की तरफ आ जाएं। तो ये सीरियसनेस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। इसको आपको कोई गुरु या कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं बता सकता। ये पर्सन के अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जिस समय भी, जैसे यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या विपश्यना करने से पहले हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मन लगे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि उससे पहले वंदना कर लें। हम करते तो हैं ही वंदना, लेकिन उससे पहले वंदना कर लें। उससे पहले कुछ इस तरह के भगवान बुद्ध की जो भी देशना है, उस देशना में जिस तरह से वंदना है, जिस तरह से पूजा है, जिस तरह से कुछ इस तरह के शब्दों का उच्चारण है, जिससे मन तुरंत लौट कर वापस आता है, तो हम उन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। वह शब्द कौन से हो सकते हैं? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यह हो सकता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। यह बात हम दोहरा सकते हैं। इतिपि सो भगवा सम्म संबुद्धो बाहुल्यको सुगतो
तथागतो लोकविदु। यह बात हम बार बार दोहरा सकते हैं। विपश्यना करने से पहले पहले वंदना कर सकते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अपने मन को खींचकर वापस ले आना चाहिए। जब मन वापस आ जाएगा तो फिर हमें मन को मनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि मन हमारा लौट कर वापस आए। मनो पुब्बड्कमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमा ज्ञाति निब्बानम परमम सुखम। इन शब्दों को हम रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे मन वापस लौट कर आएगा। जब मन वापस लौट कर आए तो फिर उसको अपनी सांसों में लगा लो, आनापान शुरू कर दो। लेकिन यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मन भाग रहा है तो उसको करना चाहिए। जिसका मन नहीं भाग रहा है, वह अभी सुबह सुबह उठा है, शांत है और उसको विपश्यना शुरू करनी है, वह उसका रोज का नियम है। इसीलिए तो नियम बनाना होता है, इसीलिए तो टाइम मैनेजमेंट बनाना होता है। टाइम मैनेजमेंट के बिना नहीं होगा। एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी को देखें। हम खुद अपने बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने को कहते हैं। हमने खुद अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो किया है, स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, अपनी ऑफिस के दिनों में। तभी तो हम उसको निभा पाए हैं। हम कह सकते हैं धम्म पीति सुकम सेति विपन्नेन चेतसा अर्यप वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला व्यक्ति प्रसन्न चित्त सुखपूर्वक सोता है। हमें इन बातों को दोहराना चाहिए। इससे मन में एक शांति मिलती है। इससे हमारे अंदर अपने ध्यान को, अपने सांसों को देखने की प्रवृत्ति जगती है। धम्म पीति सुखम सेति विपन्नेन चेतसा अर्यप वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। यह हमें बार बार दोहरा लेना चाहिए। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चिखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। इन बातों को दोहरा सकते हैं। इससे एक जगत कल्याण की भावना पैदा होती है। सब प्राणी सुखी हों, सब की कुशल क्षेम हो, सब मुक्त हों, सब मंगलदर्शी हों, किसी को दुख न हो, सबकी मंगल कामना हम कर सकते हैं ध्यान करने से पहले। यह हमारे ऊपर है, क्योंकि जो भी मिलेगा वह तो विपश्यना करने से मिलेगा, विपश्यना के बिना नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वह आनापान स्मृति से मिलेगा। आनापान स्मृति योग से हमारा मन रुकेगा, और जब हमारा मन रुकेगा तभी हम विपश्यना कर पाएंगे, तभी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। उससे पहले नहीं हो सकता। और मन को साधना है, मन को रोकना है। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा है, जिस मित्र ने यह प्रश्न पूछा है, उन्हीं का मन परेशान कर रहा है। यह मन तो परेशान हर व्यक्ति का कर रहा है। हर उस व्यक्ति का मन परेशान कर रहा है उसको जिस व्यक्ति को विपश्यना या किसी भी ध्यान साधना को करने की अनिवार्यता महसूस हुई है। जब उसको यह पता चला है कि उसके दुख से, इस संसार के भवसागर, इस दुख से मुक्त होने के लिए उसको ध्यान करना ही होगा, मन को लगाना ही होगा। उस हर व्यक्ति को जिसके अंदर इतनी सीरियसनेस पैदा हुई है, उस व्यक्ति को मन परेशान करता ही है। बहुत से ऐसे भी तो लोग हैं जो सुबह उठकर टेलीविज़न चला लेते हैं, उनको न्यूज़ उनकी प्रेफरेंस है। लेकिन हमारी तो न्यूज़ हमारी प्रेफरेंस नहीं। हमारी प्रेफरेंस क्या है? सबसे पहले उठकर ध्यान करना, सबसे पहले उठकर सबका मंगल करना, सबसे पहले उठकर भगवान को नमन करना, वंदना करना, और फिर अपनी विपश्यना, अपना आनापान स्मृति को शुरू कर देना। अगर हम सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में लग जाएं, अपनी न्यूज़ देखने में लग जाएं और कुछ दुनिया भर के अपने मन को फैलाने में लग जाएं, जो अनावश्यक है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं।
क्योंकि न्यूज़ तो हम चलते चलते भी देख सकते हैं। अब उस समय जिस समय हमें लगता है कि हमें अब न्यूज़ की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, उस समय भी हम देख सकते हैं। विपश्यना ध्यान के समय, जो ध्यान का वक्त है, उस समय हम अपने उस वक्त को कहीं और अगर डाइवर्ट करेंगे तो हमें दुख तो मिलना ही है ना, बाद में पश्चाताप होगा। और पश्चाताप दुख से बड़ा दुख है, इस बात को हमें समझना होगा। हमें बहुत सीरियस तरीके से ध्यान करना है। यह ध्यान ऐसा नहीं है कि चाहे तो कर लिया, चाहे तो नहीं कर लिया, फिर उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। और जब परिणाम नहीं मिलेंगे तो फिर हम बार बार, हमें लगता है कि कोई गुरु, कोई गाइड हमें कुछ बता दे, कुछ समझा दे, कोई ऐसी युक्ति दे दे। युक्ति तो वही है जो बुद्ध ने कहा है, करना तो होगा। बुद्ध तो मार्ग दिखा सकते हैं, बुद्ध तो देशना दे सकते हैं, बुद्ध तो गाइड कर सकते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं ही होगा। अगर हम सोए रहें फिर हम कहें कि नहीं हो रहा है, बुद्ध से कहें कि कोई और मार्ग बता दो, और मार्ग तो है ही नहीं, बताएंगे क्या? चलना तो इसी मार्ग से होगा। और इस मार्ग के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना होगा। जीवन इसी तरह से चलता है, चाहे वो ध्यान की ओर बढ़ा हुआ जीवन हो, ध्यान की ओर लगा हुआ जीवन हो, या वह संसार की ओर लगा हुआ जीवन हो। जीवन एक ही है, मन एक ही है, और समय भी एक ही है। इसी समय को हम ध्यान में लगा सकते हैं, इसी समय को हम बाहर 3 घंटे की पिक्चर देखने में व्यतीत कर सकते हैं, गपशप मारने में व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए तो बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में देखा ना आपने, बुद्ध ने शील के नियम दिए, उसमें सम्यक वाक दिया कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, शब्दों का चयन क्या करना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। अब कोई प्रश्न पूछे कि हमें बताइए कि हमें कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, यह तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा कि कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। यह तो आपकी अवेयरनेस, आपका होश, आपका माइंडफुलनेस आपको बताएगा कि आप किन शब्दों का चयन करते हैं। बेवजह गालियां देना, बात बात पर गाली देना, उसको एक तकिया कलाम बना लेना, कुछ भी बोल देना, क्या यह कोई गुरु आपको बताएगा कि यह नहीं करना चाहिए? यह तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यह तो आपकी अवेयरनेस है, यह तो आपका होश है। इसको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैंने तो जो मार्ग बताना था वो बता दिया। आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, और वह सबको फॉलो करनी होगी। वह मार्ग बता दिया गया है, अब उस मार्ग में हमें चलना होगा। अगर हम सोचें कि बुद्ध कुछ और हमारे लिए हल्का कर दें, कुछ और इसको सरल कर दें, यह सबसे सरल है। ये क्या यह सबसे सरल नहीं? क्या हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हमें कहाँ पर क्रोध करना है, कहाँ पर नहीं करना? क्या हमें यह पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना? लेकिन हमारी बेहोशी, हमारा मन कहीं और है, हमारी बेहोशी इतनी ज़्यादा है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं हो रहा है। वाकई में नहीं होता है। क्यों? इसका कारण यह भी है कि कई बार हमारी अपनी ऐसी स्थिति क्यों बनी है, हमारी स्थिति ऐसी इसलिए बनी है क्योंकि बचपन से समाज इस तरह से, जहाँ हम समाज में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वह समाज विपश्यना ध्यान या ध्यान के लिए वहाँ कोई रुचि या कोई सीरियसनेस नहीं है। वहाँ आध्यात्म के लिए कोई सीरियसनेस नहीं, वहाँ तो संसार के लिए सीरियसनेस है। वहाँ तो तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें कोई बड़ा पैसे कमाकर कोई वाही लूटनी है, तुम्हारा नाम होना चाहिए। समाज तो इस तरह से संस्कार देता है ना। तो फिर जब आपको समाज ने इस तरह के संस्कार दिए, जब आपको घर परिवार ने ही इस तरह के संस्कार दिए, तो फिर आपकी गलती भी कहाँ हुई? लेकिन अब जब आपको समझ आया, जब आपको इस देशना से यह पता चला कि यह संसार दुख है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला, तब आपने इस मार्ग को स्वीकार किया है। यह मार्ग आपने स्वेच्छा से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि माँ बाप ने थोप दिया, ऐसा नहीं कि किसी समाज ने थोप दिया, ऐसा नहीं कि किसी ने आप जबरदस्ती आपके ऊपर, आपको बुद्ध को या किसी
और सतगुरु को या किसी और बुद्ध पुरुष को फॉलो करने के लिए कहा? किसी ने नहीं कहा। यह तो आपकी निजी स्वतंत्रता है। इसलिए यह अब आपको सबके साथ ही यह होना ही है कि शुरू शुरू में मन परेशान करेगा, शुरू शुरू में नहीं, बहुत लंबे समय तक मन परेशान करेगा। बार बार उसको खींचकर वापस लाना होता है, बार बार उसको ट्रेन करना होता है, बार बार उसको ट्रिम करना होता है, बार बार उसको लगाना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि यह मौका मिला है, क्योंकि बुद्ध हमेशा ही संसार में रहते हैं, लेकिन हमें मौका मिले फिर या न मिले। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छ मच्चान जीवितम किच्छ सद्धम्मम सवर्णम किच्छो बुद्धानम उपादो, कि इस जगत में बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है, लेकिन बुद्ध हमेशा ही रहते हैं। बुद्ध ने ऐसा भी एक जगह कहा। लेकिन हमारी क्या गति होगी, हमारे कर्मों की वजह से हमारी क्या गति होगी, कौन जानता है? कि हमें ध्यान ही ना आए, पूरा जीवन ऐसे ही पेट के लिए भटकते भटकते हमारी मृत्यु हो जाए, कौन जानता है? इसलिए यह मौका मिला है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छ मच्चान जीवितम किच्छ सद्धम्मम समणम किच्छो बुद्धानम उपादो। यह मौका मिला है। बुद्धों का उत्पन्न होना अति दुर्लभ है और बुद्धों का पाना बहुत मुश्किल है, और जब यह मौका मिला तो इसका फायदा उठाना चाहिए। जीवन हमारा है, इसको कोई हमें यह नहीं कह सकता कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें वह करना है। हमारी यह आत्मनिर्भरता है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्या हमने इन दुखों को बहुत गहरे में अपने अंदर अनुभव कर लिया है, क्या अब हमें यह बुद्ध का वो पहला आर्य सत्य पूरी तरह से हमारे अंदर बैठ चुका है कि इस संसार में दुख है, दुख आर्य सत्य है? क्या यह बुद्ध के वचन हमारे अंदर गहरे में बैठ चुके हैं? अगर बैठ चुके हैं तो फिर हमारे अंदर उसी अनुपात में सीरियसनेस होगी, फिर हमें हमारे अंदर उसी अनुपात में विपश्यना ध्यान को, आध्यात्म की ओर बढ़ने को, उपदेश बुद्ध की देशना की तरफ मुड़ने को, और संघ की शरण में जाने को, धम्म की शरण को जाने को, और बुद्ध की शरण को पाने के लिए हमारे अंदर उतनी लालसा होगी, उतने ही हम लालायित होंगे, क्योंकि जीवन हमारा है। इस जीवन को हमें ही बचाना है। हमारे लिए यह जीवन कोई और नहीं बचाएगा। यह हमारा अपना जीवन है। इस जीवन को हमें ही बुद्ध की तरफ भी लगाना है, और इसी जीवन को हम चाहें तो अपनी तृष्णाओं को बढ़ाकर चढ़ाकर संसार की तरफ भी फैला सकते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है। हमें बुद्ध के वचनों को और बुद्ध के बताए गए आर्य सत्य को अपने जीवन में अच्छे से गहरे में अनुभव करना चाहिए। इसके बिना हम दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का गहरे में बहुत ही सीरियस तरीके से और जीवन का मुख्य उद्देश्य समझकर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे जीवन में इतनी अनिवार्यता नहीं होगी। क्योंकि अनिवार्यता ही मन को उस तरफ को दौड़ाती है, और हमारी अनिवार्यता अगर अभी संसार की तरफ है, अगर हमारी अनिवार्यता अभी संसार को पा लेने की है, संसार में सुख खोज लेने की है, इस अनित्य संसार में हमें नित्यता का अनुभव अगर अभी भी हो रहा है, नित्यता दिखाई दे रही है, तो फिर एक बार और हमें अपने से विचार करना होगा। क्योंकि है नहीं, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा वह तो बुद्ध ने कहा है तो परम सत्य कहा है। बुद्ध ने कहा है कि यह संसार अनित्य है, लेकिन अगर हमें अभी भी नित्यता दिखाई दे रही तो हमें बुद्ध के ऊपर प्रश्न उठाने के बजाय अपने से एक बार और गहरे में देखना होगा। बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, आर्य सत्य है, लेकिन अभी भी अगर हमें सुख का अनुभव हो रहा है, सुख मिलने की संभावना दिख रही है, तो एक बार फिर से
अपने को ही देखना होगा, अपने मन को ही देखना होगा कि मिल कहाँ रहा है। क्योंकि जब तक हम बहुत गहरे में अपने को दृढ़ नहीं कर लेंगे, जब तक हमारे अंदर संकल्प पैदा नहीं होगा, तब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। और तब तक हमें मन बार बार परेशान करता रहेगा, बार बार फिर संसार में जाएगा, फिर कहेगा कि नहीं, वो वासना तो बहुत अच्छी थी, वहाँ थोड़ा सा मजा मिला था। है नहीं, उसके परिणाम दुख हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछो, अपनी माँ से पूछो, अपने बाप से पूछो, अपने भाई से पूछो जो संसार में उतरे हैं कि दुख है या सुख है, लेकिन वह भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेहोश व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसके अंदर थोड़े से उस दुख का अनुभव हुआ है, गहरे में उतर गया है, तब वह व्यक्ति बता पाएगा कि नहीं, दुख है। इसीलिए तो बुद्ध अपने पिता से कहते हैं कि जिस घर में आग लग गई हो, उस घर से तुरंत बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सोचो, क्या हम इन बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतार पाए हैं? अपने से गहरे में विचार अपने अंदर करना चाहिए, अपने से पूछना चाहिए। और जिस दिन भी ऐसी स्थिति होगी, उसी दिन समझना कि फिर हमें यह प्रश्न पूछने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी कि क्या इस मन को लगाने के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता है, क्या इस मन को फिर से मोड़ने के लिए, ध्यान में लगाने के लिए हमें इससे पहले इसका रेचन करने की आवश्यकता है। शुरुआत कर सकते हैं, वंदना से शुरुआत करें और अपने मन को वापस खींच लें और फिर इसको आनापान स्मृति में लगा लें। आनापान स्मृति में इसको बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण और शार्प बना लें, ताकि यह पूरी तरह से सम्यक दृष्टि की तरह देख सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख सके, इसके अंदर वह दृष्टि पैदा हो कि जीवन कुछ और है और मैं कुछ और जीवन जीने की लालसा में लालायित हूँ। फिर लौट कर आएगा, फिर मुड़ेगा और फिर बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग में लग जाएगा। बार बार यह करना है, और जैसे बुद्ध ने कहा कि तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। हमें अंतिम सांस तक प्रयास करना होगा, हमें बार बार मन को खींच कर लाना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब मन पूरी तरह लग जाएगा फिर अगले दिन भी लगा ही रहेगा, फिर रोज लगा ही रहेगा। क्योंकि मन की आदत है संसार में फैलना, मन की आदत है संसार बनाना। मन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि संसार का निर्माण करना। यह कुदरत की बनावट इस तरह से है। लेकिन इस कुदरत की बनावट से बचने के लिए ही बुद्ध पुरुषों ने एक और तरीका भी बताया है कि ध्यान के माध्यम से कुदरत के बनावट से ऊपर उठकर हम अपने आप को इस संसार भवसागर से मुक्त कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और परम लोक की यात्रा कर सकते हैं, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अपने आवागमन के चक्र को, अपने दुख चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।